अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी सेविंग की इन्वेस्टमेंट के हवाले से। चाहे वो आपकी सेविंग छोटी है, चाहे वो आपकी सेविंग बड़ी है। मैंने आज कोशिश की है कि अपनी इस वीडियो के अंदर छोटी सेविंग वाले भी और बड़ी सेविंग वाले भी कवर हो जाएं। छोटी सेविंग वाले भी इन चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बड़ी सेविंग्स वाले भी इन चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्फ्लेशन क्या होती है। इन्फ्लेशन एक्चुअली महंगाई को कहा जाता है कि पिछले साल की निस्बत इस साल चीज़ें कितनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो महंगाई, ज़ाहिर बात है कि आप अगर सेविंग पैसों की सूरत में कर रहे हैं और महंगाई हो गई है, पिछले साल जो आप 100 रुपये की चीज़ ख़रीद सकते थे वो इस साल वही चीज़, वही क्वांटिटी 100 रुपये में तो ज़ाहिर बात है वो नहीं ख़रीद सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से अब वो चीज़ 110 की या 120 रुपये की हो गई है। तो इस चीज़ को भी मैंने इस वीडियो के अंदर मद्देनज़र रखा है कि आपकी इन्फ्लेशन भी कवर हो जाए और आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी आ जाए। जैसे मैंने इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, 2019 के अंदर जो इन्फ्लेशन थी वो 7.34% थी और इन्फ्लेशन 2020 की प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इस साल 8.3% रहेगी। और एवरेज इन्फ्लेशन मैंने पिछले 12 महीनों के लिए है, पिछले 12 महीनों की जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो 10.73% है, जो बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर 10% ही हो और 2 सालों की इन्फ्लेशन हो तो आप जो चीज़ आज 2 साल पहले 100 रुपये की आप ख़रीद रहे थे, 2 साल बाद वही चीज़ 120 रुपये की मिलेगी। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। अच्छा, 2 साल की अगर हम बात करते हैं सिल्वर प्राइस के हवाले से, सिल्वर की प्राइस 2 साल पहले क्या थी? 2 साल पहले सिल्वर की प्राइस 1899 फ़ी औंस थी, जो कि 2 साल बाद उसकी कीमत 2545 फ़ी औंस हो गई। इसके अंदर जो चेंज आया है वो आया है 760 रुपये का, और ये चेंज आया है 39.97, तकरीबन 40% ही हो गया जो चेंज आया है। देखें, अगर इन्फ्लेशन 15-20% है भी, तो सिल्वर के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आपकी इन्फ्लेशन भी कवर हो गई, ओवरऑल आपकी सेविंग्स बड़ी हैं, इसने इन्फ्लेशन को भी कवर कर लिया, रुपये की PKR की जो रिडक्शन है वो भी कवर कर लिया, और इन्वेस्टमेंट में कोई रिस्क नहीं है। चांदी आप जब मर्ज़ी आप मार्केट में दे के आप उसके पैसे ले सकते हैं। तो इतना जो है ना, ये चांदी में इन्वेस्टमेंट ठीक है। अब हम बात करते हैं सोने के हवाले से। सोना जो है 2 साल पहले 1 औंस 1,49,214 रुपये का था, जो कि 2 साल बाद कितना हो गया? 2,77,477 रुपये का। जो इसमें 2 साल के अंदर चेंज आया है वो आया है 1,29,346 रुपये, और इसके अंदर परसेंटेज चेंज आया है 86.69%, यानी कि तकरीबन ये 87% चेंज आ गया। यानी कि 1 लाख रुपया आपका 2 साल के अंदर, 1 लाख का सोना 2 साल के अंदर 1,86,000 का हो गया तकरीबन। ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आपके पास अगर 10,000 है, आप 10,000 रुपये से सोना ख़रीद सकते हैं। आपके पास अगर 10 लाख है, 10 लाख से सोना ख़रीद सकते हैं। देखें, इसके अंदर आपकी इन्फ्लेशन भी कवर होगी, PKR की जो रिडक्शन हो रही है वो भी कवर होगी। इसको हैंडल करना भी बहुत ज़्यादा आसान है, ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होती। आप एक लॉकर बैंक में लेकर उसके अंदर भी रख सकते हैं, सेफ्टी की सेफ्टी, और इजी टू कन्वर्ट है। जब मर्ज़ी आप सुनहरे को जाके दें, वो आपको उसी वक्त पैसे दे देते हैं। इन्फ्लेशन को कवर कर रहा है, इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई रिस्क नहीं है। देखें, 2 साल के अंदर यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, नीचे की तरफ नहीं जा रहा। तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई रिस्क नहीं है।
और सोना जो है दिन ब दिन बढ़ ही रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ ही रही है। अब हम बात करते हैं प्लाटिनियम की। प्लाटिनियम जो है वो 2 साल पहले इसकी जो कीमत थी वो कीमत थी 1 औंस की 1,02,782 रुपये, जो कि अब 2 साल बाद 1,26,173 रुपये की हो गई है। इसके अंदर जो चेंज आया है 2 साल के अंदर 23,390 रुपये का चेंज आया है, और इसके अंदर जो चेंज आया है वो 22.76% का। आप अगर इस ग्राफ को देखें, ग्राफ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। इधर आके तो देखें ये बहुत ही ज़्यादा, ये 2 साल पहले जो इसकी प्राइस थी उससे भी नीचे चला गया था। अब दोबारा इसने ऊपर की तरफ गेन किया और अब 1,26,173 रुपये पे गया है। इसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर उतार चढ़ाव इसका बहुत ज़्यादा है। ये इन्फ्लेशन, अगर हम इसकी बात करें तो इन्फ्लेशन इसने बड़ी मुश्किल से जो है ना, इसने इन्फ्लेशन ही कवर किया है 2 साल के अंदर। तो लेकिन ठीक है, इन्फ्लेशन भी कवर कर ली। पीकेआर के अंदर अगर आपने पैसे रखे होते घर में पड़े हुए 2 साल पहले, आपके पैसों से जो आप जो ख़रीद सकते हैं चीज़ें हैं, वो आज उन्हीं पैसों से आपको कम तादाद के अंदर, वो कम क्वांटिटी के अंदर वही वाली चीज़ मिलेगी। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर रिस्क ज़्यादा है। तो प्लाटिनियम का ये सिलसिला है जो मैंने आपको बता दिया। मैं प्लाटिनियम को आपको सजेस्ट नहीं करता। अगर हम डॉलर्स की बात करें, डॉलर जो है मई 2018 के अंदर 115 रुपये का था $1, जो कि अब मई 2020 के अंदर डॉलर 160 रुपये का हो गया। चेंज जो इसके अंदर आया है वो 45 रुपये का आया है, और इसके अंदर परसेंटेज चेंज है 39%। इसने भी जो है, अगर हम 8% इन्फ्लेशन काउंट अगर करते हैं तो 16% जो है वो इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन से जो है ज़्यादा इसने गेन किया है। तो अगर आपने डॉलर लेके रखे हुए हैं तो डॉलर से भी आपकी जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी है। इन्फ्लेशन को उसमें से निकाल भी दें तो फिर भी ये बड़ी है। तो डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है। आपके पास कम पैसे हैं तो फिर भी आप उतने डॉलर ख़रीद सकते हैं, ज़्यादा पैसे हैं तो तब भी आप उतने डॉलर ख़रीद के रख सकते हैं। आप फिर डॉलर जो है बैंक अकाउंट में भी, डॉलर बैंक अकाउंट खोल के आप उसके अंदर भी रख सकते हैं। सेविंग की सेविंग है, प्रोटेक्शन की प्रोटेक्शन है, और आपके जो है पैसे भी महफूज हैं। और जब मर्ज़ी आप बैंक में से, आपको अगर डॉलर चाहिए तो डॉलर भी ले सकते हैं। अगर आपको पीकेआर में चाहिए, आप बैंक को ही रिक्वेस्ट दे के आप डॉलर अकाउंट में से आप अपने पीकेआर भी ले सकते हैं, पाकिस्तानी रुपये भी ले सकते हैं। अगर आपको बाहर से बैंक का रेट कम मिल रहा है और बाहर में रेट ज़्यादा मिल रहा है तो बैंक से आप डॉलर निकलवा के बाहर से भी इन कैश करवा सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। अगर हम बात करें कि हम चलें बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हैं, सेविंग अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट मिलेगा हम वो ठीक है। तो एवरेज रेट अगर मैं पिछले 2 साल का देखूं 7.5% तकरीबन दिया है बैंक वालों ने। तो 2 सालों के अंदर 15% दे दिया। तो यानी कि 1 लाख रुपये आपके होंगे जो वो 2 साल के अंदर 1,15,000 रुपये हो जाएंगे। तो ये जो है इसने बड़ी मुश्किल से, इसने इन्फ्लेशन भी कवर नहीं किया। ये 2 साल पहले जैसे हमने बात की है कि 8% अगर इन्फ्लेशन है तो 2 साल पहले जो आप 1 लाख रुपए से चीज़ ख़रीद सकते थे वही अब चीज़ 2 साल बाद 1,16,000 रुपये की आपको ख़रीदनी पड़ेगी। तो आप जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ हो गई है कि आपकी जो पीकेआर की वैल्यू थी वो जो रिडक्शन हुई है वो आपने 2 साल पहले भी उतने ही पैसों से आप ले सकते थे। अब वो प्रॉफिट समेत उतने पैसों से जो है उतनी ही चीज़ ले सकते हैं आप इन्फ्लेशन कवर कर लेते हैं सेविंग अकाउंट में पैसे रखवा के। अब मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ कि इन सब इन्वेस्टमेंट में से कौन सी इन्वेस्टमेंट बेहतर है। क्योंकि देखें, मैंने बात की सिल्वर की, सिल्वर में भी आप पैसे जितने आपके पास हैं, कम पैसे हैं कम आप चांदी ख़रीद लें, ज़्यादा पैसे हैं ज़्यादा चांदी ख़रीद लें। गोल्ड की बात की, कम पैसे हैं कम गोल्ड ख़रीद लें, ज़्यादा पैसे हैं ज़्यादा गोल्ड ख़रीद लें। प्लाटीनियम की बात की, कम पैसे हैं कम प्लाटीनियम ख़रीद लें, ज़्यादा पैसे हैं ज़्यादा प्लाटीनियम ख़रीद लें। US डॉलर्स, कम पैसे हैं
कम यूएस डॉलर्स ख़रीद लें, ज़्यादा पैसे हैं ज़्यादा यूएस डॉलर्स ख़रीद लें। सेविंग की बात की, वो जितने भी पैसे हैं आप अपने सेविंग अकाउंट के अंदर कम भी रखवा सकते हैं, ज़्यादा भी रखवा सकते हैं, वो आप जो है। लेकिन अब मैं आपको सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि इन सब में से कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए और आपको प्रेफर मैं जो है मेरे लिहाज से किस चीज़ के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और वो है गोल्ड। गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा राइज़ हुआ है पिछले 2 सालों के अंदर, 86% राइज़ हुआ है। अगर हम 16% इन्फ्लेशन निकाल भी दें तो आप देखें फिर भी 70% राइज़ हुआ है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि गोल्ड के अंदर आप जो है वो पैसे रखें। ईज़ी टू कन्वर्ट है, ईज़ी टू हैंडल है, किसी किस्म का जो है वो आपको मसला नहीं है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी ये रिसर्च पसंद आई होगी। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए पहले भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहा हूँ और आगे भी इंशाल्लाह लेके आता रहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उस्मान क्रिएटिव्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से नेक्स्ट भी वीडियोस लेके आता रहूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।